वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो एज एन इंडिविजुअल हर कोई ऐसी मिस्टेक्स करता है। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बिगिनिंग में हो, अगर आप अपनी 20s में हो या 30s में हो और 40s में हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और अगर इन 5 कॉमन मिस्टेक को अगर आप अवॉइड कर सकते हो, तो उस बेसिस पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, एज एन इंडिविजुअल जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं विल वर्कआउट और कुछ स्ट्रेटेजीज जो है वो आपकी वर्कआउट नहीं होती। क्योंकि ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी जो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है, क्योंकि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस बेसिस पे क्या होता है कि आप कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो वो स्ट्रेटेजी हो सकता है कि आपकी काम करे, बट कुछ हो सकता है कि वो आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं भी करे। तो ऐसा नहीं है कि जब आपकी स्ट्रेटेजी काम ना करे तो आप डिसहार्टन हो जाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वॉरेन बफे का रूल है नेवर लूज योर कैपिटल, और उनका जो सेकेंड रूल है कि नेवर फॉरगेट योर रूल नंबर फर्स्ट। अगर आप उन पर्टिकुलर सिनेरियो को अगर आप याद रखते हो और उसके बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो बहुत इजी हो जाएगी और उस बेसिस पे आप अपना एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो और अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट दीज 5 कॉमन मिस्टेक, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेगी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट स्किल्स एज वेल एज योर ट्रेडिंग स्किल्स। सो द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन। स्टेइंग इन द कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है कि जो आपको पता है या जिससे आप कंफर्टेबल हो, आप खाली वो ही कर रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। तो आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो आप ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडिशनली एज एन इंडिविजुअल वी लव फिक्स डिपॉजिट, वी लव रियल एस्टेट, वी लव गोल्ड। तो अगर आप अपने पैसे को खाली फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट या एफडीज में ही अगर आप अपने आप को इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास जो अदर ऑप्शन है जिसमें आप अपने कैपिटल को मैनी फोल्ड कर सकते हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स और कम टाइम पीरियड में, तो आपके पास वो जो ऑप्शन है वो आप लूज कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि ऐसा तो कहा जाता है कि आपको उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना चाहिए और आपको अदर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जब अपनी इंक्विजिट नॉलेज को आप जब यूज करते हो और एक्सप्लोर करते हो अदर ऑप्शन, तो उससे क्या होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। और जब आप अपने छोटे छोटे कैपिटल को अदर सिनेरियो में, अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जब आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि इक्विटी में, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ डायरेक्टली कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और आपको अदर ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। आपको समझना चाहिए अदर ऑप्शन की, आपके पास अदर ऑप्शन क्या है, उसके बेसिस पे आपको वाइज डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको अपने पैसे को एज अ ट्रेडिशनली भी इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको अदर ऑप्शंस में अगर आप जैसे जाओगे और आपको एक्सप्लोर करके एक अपना ओवरव्यू बना के अपने डिसीजन लेके अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे जो आपका कैपिटल जो होता है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। सो इट हैज बीन सेड कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो तो मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। सो मेक श्योर यू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। Second mistake which I'm going to discuss with you, that is not staying invested long enough for your investment. बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो और अगर आप अपने बैलेंस को फ्रीक्वेंटली बेसिस पे चेक करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा और आप उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हो कि आपका जो कैपिटल है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी जो वोलेटिलिटी है, कभी आपका कैपिटल बढ़ता है कभी आपका डाउन जाता है, तो उस बेसिस पे आपके लिए ना ये जो आपका जो वेल्थ क्रिएशन की जो आप जर्नी को जो आप फॉलो करने जा रहे हो वो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को कभी भी कंप्लीट होने नहीं देगा। वो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो मेक श्योर जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करो आपको सबसे पहले उसको समझना चाहिए कि उसमें कितनी वोलेटिलिटी है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म आपको रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस बेसिस पे क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे ये भी पॉसिबल है कि वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो अभी ग्रो नहीं कर रही, बट जब आप लॉन्ग उसमें रहोगे, जैसे जैसे उस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक होंगे, जैसे जैसे उस कंपनी की रीच बढ़ेगी,
तो उस सिनेरियो में आपका कैपिटल भी ग्रो होगा। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा इनिशियल स्टेज पे, तो इनिशियल स्टेज तो आपको हमेशा पता है कि वो हमेशा डिफिकल्टी होती है, और जब आप इनिशियल स्टेज से बाहर आ जाते हो, उसके बाद जो आपका जो ग्रोथ जो स्टार्ट होती है वो आपकी बहुत फास्ट होती है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि पेशेंस इज द की फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट रहना चाहिए, आपको अपनी फंडामेंटल कंपनी को रिसर्च करना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, और आपको नॉइज से मेक श्योर कि आप अपने नॉइज से हमेशा साइड रहो। क्योंकि क्या होता है, न्यूज अगर आप देखते हो तो उसमें कभी किसी कंपनी के बारे में कुछ बताया जाता है, कभी किसी कंपनी के बारे में कुछ बताया जाता है, तो बेसिकली वो आपकी नॉइज है। आपको हमेशा अपने आप को नॉइज से प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव करना चाहिए, आपको कंपनी के जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, जिस बेसिस पे लिए हैं, आपको हमेशा उसी पे हमेशा स्टिक रहना चाहिए। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का जब आप उसको फॉलो करते हो, तो उस बेसिस पे आपका जो कैपिटल ग्रो होता है वो बहुत फास्ट में होता है। So the third common mistake which I'm going to discuss, that is no asset allocation properly। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट करते हो तो आप बेसिकली फोमो पे इन्वेस्ट करते हो। जब क्रिप्टो का बूम था तब ऑल इन्वेस्टमेंट गोज टू क्रिप्टो। जब इक्विटी का बूम आया तब ऑल इन्वेस्टमेंट गो टू इक्विटी। जब आपको कोई और अदर इन्वेस्टमेंट पे जब सारे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसी पे जाते हो। जब बेयर मार्केट स्टार्ट होती है तो योर इन्वेस्टमेंट गोज टू एफडी। आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको अपना प्रॉपर एसेट एलोकेशन आपको करना चाहिए। व्हेन आई से द प्रॉपर एलोकेशन, दैट मींस कि आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए, आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दैट मींस कि आपको अपने, जैसे बोला जाता है कि आपको अपने सारे एग एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने सारे पैसे को इक्विटी में डाल दोगे और इक्विटी अगर आपका परफॉर्म ना करे, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आप डिसहार्टन हो जाओगे, और उस सिनेरियो पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को कहोगे कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी ये सही नहीं थी, और आप उसे पैनिक सेलिंग कर दोगे। आपको मेक श्योर आपको अपने एसेट एलोकेशन करना चाहिए। व्हेन आई से द एसेट एलोकेशन, कि आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए, जिसमें आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो, एफडीज में भी इन्वेस्ट करो, इमरजेंसी भी फंड रखो, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करो, और आपको क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो, ऐसा कहा जाता है कि क्रिप्टो सेफ नहीं है। मैं आपको कभी इन्वेस्ट रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आपको अपने कैपिटल का कुछ फ्रैक्शन आपको क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आपका एक पूरा ओवरव्यू, आप जब आप पूरे डिसीजन लेते हो और अपने कैपिटल को जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, तो उस सिनेरियो में अगर आपका एक ऑप्शन अगर आपको रिटर्न नहीं भी देता, तो आपके जो अदर ऑप्शन जो रिटर्न देंगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो उसके जो ऑप्शन जिसमें रिटर्न नहीं दिया था वो ऑटोमेटिकली इसको कवर कर देंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो इट इज टेंड टू बी ग्रो। दैट मींस कि इसके आपके कैपिटल को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपके क्रिप्टो भी डाउन जाए, इक्विटी भी डाउन जाए, एफडी भी डाउन जाए, गोल्ड भी डाउन जाए, रियल एस्टेट भी डाउन जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि सारे सेक्टर एक ही साथ आपके डाउन जाएंगे। सो मेक श्योर आपको अपना एसेट एलोकेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है ना, और आपको अपने कैपिटल से साथ ही साथ एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि 6 महीने में आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। अगर आप एक नॉर्मल रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करते हो, और अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, उस बेसिस पे जब आप अपना डिसीजन लोगे, तो आपका कैपिटल एक रीजनेबल स्पीड पे, एक रीजनेबल पेस पे आपका जो कैपिटल है वो ग्रो होगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू रीच योर फाइनेंशियल गोल्स। सो द फोर्थ एस्पेक्ट which I'm going to discuss with you, unemotional decision। unemotional decision means कि आपने कुछ भी जो डिसाइड करा उस पे आप बेसिकली स्टिक नहीं रह पा रहे। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें अगर आपने डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा और इस सिनेरियो पे वो जो कंपनी है वो आपको लॉस दे रही है। अब आप अनइमोशनल हो गए, क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आप कभी भी ना लॉस में कट नहीं करना चाहते। तो आपको यहां पे समझना होगा कि आपको कभी भी अनइमोशनल नहीं रहना। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और वो आपको अगर लॉस दे रहा है, सो यू हैव टू कट योर लॉसेस, एज सिंपल एज दैट। और उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। जिस सिनेरियो पे, फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और आपने डिसीजन लिया कि अगर आपका 15,000 का अगर लॉस हो जाता है इसके कैपिटल पे,
तो यू विल एग्जिट आउट फ्रॉम द कंपनी। दैट मीन्स कि ये आपका रूल है। तो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो आपने डिसीजन लिया जिस भी बेसिस पे, उस बेसिस पे आपको अपना एक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप अपने कभी एरर्स को कभी भी आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। और एरर्स को रेक्टिफाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरर को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब आप एरर को आइडेंटिफाई करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आप अपना उसको समझते हो, अपनी डीप एनालिसिस करते हो, तो आपको रीजन पता चलता है कि आपने ये जो एरर करा इसके क्या रीजन थे। तो जब अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप उस एरर को अवॉइड कर सकते हो। सो जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अच्छी होती जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट स्किल अच्छे होते जाएंगे, और उस सिनेरियो पे आप एक वाइज डिसीजन लेके अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि सम टाइम इट्स बेटर टू चॉप योर फिंगर्स इन ऑर्डर टू सेव योर लिम्ब। दैट मीन्स कि आपको कभी कर अपने फिंगर को काटना पड़ता है अगर आपको पूरा हैंड बचाना है। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और आपका कैपिटल अगर आपका ग्रो नहीं कर रहा और वो आपको लॉस दे रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पे, और आपने डिसाइड करा था कि आपको इतने लॉस से ज्यादा, अगर आप इस लॉस को अवॉइड, अगर आप इससे ज्यादा लॉस नहीं ले पाओगे तो आपको यू हैव टू कट योर इन्वेस्टमेंट एंड देन यू हैव टू मूव टू अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको अनइमोशनल नहीं रहना है, आपको एक बेटर डिसीजन लेना और उसके बेसिस पे आपको अपने कैपिटल को ग्रो करना है। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो मैं आपको साथ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरेजिंग डाउन। दैट मीन्स कि आपने कोई स्टॉक बाय करा जिसकी वैल्यू थी 100 रुपीज की, अब वो जो कंपनी का स्टॉक है वो 90 का आया, तो आपने क्या करा, आपने और क्वांटिटीज बाय करी जिससे कि आपने एवरेज कम कर दी। फिर आपका 80 पे आया तो आपने और स्टॉक बाय करे, क्योंकि आपकी एक ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। फिर 70 पे आया तो आपने और ज्यादा इन्वेस्ट करा। फिर 50 पे आया तब आप बिल्कुल, आपको फोमो हो गया, आपने पैनिक सेलिंग कर दी, तब आपने सारे के सारे स्टॉक बेच दिए। आपको यह समझना होता है कि आपको जो विनर्स हैं उस पे आपको एवरेजिंग करनी है, और आपके जो लूजर्स हैं उस पे आपको छोटे लॉसेस लेके आपको एग्जिट होना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको समझना चाहिए कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कट योर लॉसेस। अगर आप अपने लॉसेस को कट कर पाओगे और अपने विनर्स को राइड कर पाओगे तो उस सिनेरियो में आपका जो कैपिटल है ना वो बहुत स्पीड से ग्रो करता है। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो एमेच्योर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, जो उनके विनर्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टॉक उन्होंने 100 रुपए का बाय करा था, अब वो 120 का हो गया तो उसको सेल आउट कर देंगे, क्योंकि उनको लगा कि उनको 20 रुपए का पर पर्टिकुलर स्टॉक पे उनको प्रॉफिट हो रहा है एंड दे विल एग्जिट आउट। बट जो लॉस मेकिंग स्टॉक है, जो 100 से 80 गया, 80 से 70, 70 से 60, उसको वो सेल नहीं करते, वो उसको एवरेज डाउन करते हैं। आपको समझना चाहिए जो एक कंपनी का स्टॉक है जो 100 रुपीज का है, वो अगर आज की डेट में 50 का हो गया, दैट मीन्स कि 50% डाउन हो गया, तो उसके और भी चांसेस है कि जो 50 का जो स्टॉक है वो उसके 50% चांसेस और भी है कि वो 50 से 25 भी हो सकता है। सो मेक श्योर यू राइड योर विनर्स and you cut your losers, and that's how you can make your investment journey and it will be beautiful. So that's all from my side, but make sure investing is not difficult. We are the one who make investing difficult. Investing is a simple process. आपको सिर्फ अपने जो कॉमन मिस्टेक है, अपने जो बिहेवियर इंपैक्ट है, अगर आप उसको समझ के अगर आप डिसीजन लेते हो और उस बेसिस पे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करते हो, सो इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट एंड आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ इजी for your investment and for your trading. So that's all from my side. I'll see you in the next upcoming video.